तो फ्रेंड्स आज मैं तीनों क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी इंग्लिश, मैथ और हिंदी, जो कि यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए भी काम आने वाला है। और एंट्रेंस अगर दिलाना चाहते हैं आप क्लास 1 के लिए या फिर यूकेजी के लिए, तो फिर ये आपको बहुत बहुत काम आने वाला है। ओके, क्लास 1 के बच्चों के लिए भी और यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए भी है। तो फिर चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन आर्टिकल होता है ना, ए और एन। तो हम जानते हैं कि वोवेल्स कितने होते हैं, वोवेल्स 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू होते हैं। तो जहाँ पर वोवेल कॉन्सोनेंट होता है वहाँ ए का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर वोवेल होता है वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ कैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ कैट। ओके, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर ए वोवेल है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एन हो जाएगा। यहाँ पर बी है कॉन्सोनेंट तो ए, यहाँ पर ई है एलिफेंट है तो एन एलिफेंट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को, और ये है ना हाफ ऑफ मार्क्स का है, ये सारे हाफ ऑफ मार्क्स यानी टोटल 2 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन है। मैंने फुल मार्क्स 20 रखा हुआ है, ठीक है, फुल मार्क्स। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि मैम आप ऐसे क्वेश्चन पेपर प्लीज़ मुझे शेयर करें जिससे कि मैं बच्चों की तैयारी करा सकूं। ओके, तो इसलिए मैं ये वाली वीडियो डाल रही हूँ जिससे कि आप सभी को फ़ायदा हो। ओके, तो फिर ये है फिर है यूज़ दिस दैट दिस दोज। तो दिस दैट दिस कब यूज होता है, जब कोई भी चीज़ हमारे पास हो तो दिस का यूज़ होता है, और दैट का जब दूर हो, और दीज वही जो पास में हो और बहुत सारी चीज़ें हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ क्या दिया है, डैश एंड स्टार्स, फिर है ब्रैकेट में फार और मैनी। मैंने फार मतलब दूर है और बहुत सारे, जब फार दूर हो और बहुत सारे हो तो वहाँ पर क्या लगता है, दोज लगता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा THOSE, 2000 स्टार्स, ठीक है, दूर है और बहुत सारे हैं। फिर यहाँ पर नियर है और एक ही हैं, तो जो पास में हो और एक ही हो तो वहाँ पर दिस का यूज़ करते हैं। तो दिस इज माई बुक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डैश ऑन माई पेंसिल से नियर है और मैनी है, तो जब पास में और बहुत सारी चीज़ें हो तो दिस का यूज़ करते हैं ना, THESE, दीज आर माई पेंसिल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पास में और बहुत सारी है। और यही चीज़ पास में और एक हो तो दिस, पास में और बहुत सारी हैं तो दिज, ठीक है, THESE दिज। अब दूर हो और एक ही हो, जैसे यहाँ पर फार है और वन है, दूर है और एक ही है, तो यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। और यही कोई चीज़ दूर हो और बहुत सारे हैं तो दोस्त का यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ अ कार हो जाएगा। अब यहाँ पर करना है, और ये आपका क्वेश्चन का मार्क्स मैंने दिया है 4 मार्क्स का, ठीक है, 1 2 3 4 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। फिर यूज देयर इज और देयर आर, ये 2 मार्क्स का है। तो डैश अ बॉल ऑन द टेबल, तो यहाँ पर एक ही बॉल है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पर देयर इज हो जाएगा, देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, देयर आर। तो देयर आर 3 वर्ड्स इन द ट्री। तो इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं, दिस दैट दिस दोस, देयर इज, देयर आर। अब आगे देखती हूँ, विथ इज एम आर। अब यहाँ कहाँ इज लगाना है, कहाँ एम, तो इज लगता है सिंगुलर के साथ। ओके, ही सी इट, जैसे ही सी इट नेम के साथ, ठीक है, और जो एक ही चीज़ हो या सिंगुलर हो, SINGULAR सिंगुलर, जो एक ही हो उसके साथ क्या यूज होता है, इज का। और एम यूज होता है आई के साथ, ठीक है, एम यूज होता है आई के साथ, और बाकी यू वी दी दे, इसके साथ हम आर का यूज करते हैं, यू वी दे प्लूरल, ठीक है, प्लूरल मैंने बहुत सारे, उसके साथ क्या यूज होता है, आर का यूज होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो दे क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे हैं, वे लोग, इसलिए दे आर प्लेइंग हो जाएगा, ARE, दे आर प्लेइंग। द डॉग, डॉग एक ही है तो द डॉग इज ब्लैक, इज हो जाएगा क्योंकि एक ही है। वी हम लोग बहुत सारे हैं यानी वी आर हो जाएगा, वी आर हैप्पी। और आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम का यूज होता है, तो आई एम अ गर्ल, ठीक है। यहाँ पर इज एम आर फिल करना है बच्चों को। तो ये भी हाफ मार्क्स का मैंने रखा है, यानी टोटल 2 मार्क्स है। ओके,
20 मार्क्स का मुझे बनाना था, तो इस वजह से मैंने रखा इस तरह से। फिर है सर्कल द डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड यानी एक्शन वर्ड, जिसमें बॉडी का मूवमेंट हो, ठीक है, जैसे हंसना, रोना, खाना पीना, ये सब डूइंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो द बॉय रन्स फास्ट, बॉय तेज दौड़ता है, तो रन क्या हो गया यहाँ पर, डूइंग वर्ड्स हो गए, तो इसको सर्कल करना है, ठीक है। तो इस तरह से सर्कल करेंगे बच्चे। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, एक ही डॉग है, तो बार्क्स हो जाएगा क्या, डूइंग वर्ड्स, भौंकना, ठीक है। द गर्ल इज डांसिंग, तो डांसिंग यहाँ पर डूइंग वर्ड्स हो गया। द बेबी इज स्लीपिंग, तो बेबी भी स्लीपिंग भी यहाँ पर क्या हो गया, डूइंग वर्ड्स हो गया, ठीक है। तो ये सब डूइंग वर्ड्स में आते हैं, यानी एक्शन वर्ड। ओके, तो एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड्स, वर्ब तीनों एक ही होते हैं। ओके, इसमें कोई आप ये नहीं सोचिएगा ये वर्ब क्या हो गया, डूइंग वर्ड्स अलग हो गए, एक्शन वर्ड अलग हो गए, नहीं, तीनों एक ही होते हैं। और इसको मैंने हाफ हाफ करके रखा हुआ है, यानी टोटल 2 मार्क्स का है ये, ठीक है। अब अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही चला है, बहुत ही व्यूज़ आए हैं उस पर। तो मैं सबके लिंक ना आई बटन ऊपर में डाल दूंगी इस तरफ, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अब नेमिंग वर्ड होते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स के नाम को कहते हैं। तो रिया क्या हो गई, रिया पर्सन हो गया, पर्सन का नाम हो गया, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन मैंने कर दिया, ठीक है। ये नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन, नाउन को ही नेमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है, हो गया। तो रिया हो गया नेमिंग वर्ड। अब डॉल, रिया के पास हैज़ अ डॉल, रिया के पास क्या है, डॉल है, तो डॉल थिंग्स का नाम हो गया, वस्तु है डॉल, तो ये भी नेमिंग वर्ड हो गया, ठीक है, नाउन हो गया। द सन, सन क्या है, तो सन भी हो जाएगा आपको नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ब्राइट नेमिंग वर्ड नहीं होगा, ना तो ये पर्सन है, ना तो ये प्लेस है, ना एनिमल है, ना थिंग है, तो ब्राइट नहीं होगा, ठीक है। आई गो टू स्कूल, स्कूल जो है वो नेमिंग वर्ड हो गया, क्योंकि ये प्लेस का नाम है। स्कूल, पार्क, गार्डन, ये सब प्लेस हैं, तो प्लेस क्या आते हैं, नाम नेमिंग वर्ड में आते हैं ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, तो स्कूल भी क्या हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया। आई प्रोनाउन हो गया, गो हो गया आपको एक्शन वर्ड, ठीक है। तो इस वजह से केवल नेमिंग वर्ड पे सर्कल करना है। तो ये हो गया, ये 3 मार्क्स के हैं, ठीक है, 1 2 3 मार्क्स के हैं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे नेमिंग वर्ड्स नाउन को कहते हैं, वैसे ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव को कहते हैं, ठीक है। जो नाउन को डिस्क्राइब करते हो, कैसा है, क्या है, ठीक है, कैसा है, क्या है, कहने पर, पूछने पर जो आंसर मिले वही डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। जैसे इट इज़ अ डैश फ्लावर, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको सीधे लिखने के लिए बच्चों को दिया जाए, यहाँ पर आप ब्रैकेट में ना लिख भी सकते हैं कुछ, रेड है, ब्लू है, तो रेड फ्लावर है कि बिग फ्लावर है, बच्चे क्या चूज़ करके लिखते हैं। रेड यहाँ पर बॉल भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से तो रेड ही सही होगा ना, तो बॉल तो सही होगा नहीं, बॉल फ्लावर तो कुछ होगा नहीं, तो वैसा ही आपको ना ऑप्शन चूज करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। थोड़ा सा और आप डिफ़िकल्टी लेवल को कम कर सकते हैं। तो ये तो ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, हेल्प बॉक्स नहीं दिया है, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। और वो वहाँ पर स्कूल में भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है, हेल्प बॉक्स भी दिए जा सकते हैं, तो उससे बच्चों को और आसानी हो जाती है। तो इट इज़ अ डैश फ्लावर, तो बच्चे यहाँ कुछ भी फ्लावर, कुछ भी कलर, बिग, कुछ भी फील कर सकते हैं, जब कुछ है ही नहीं हेल्प बॉक्स में। तो मान ली मैंने रेड फ्लावर कर दिया, तो रेड, ब्लू, जब भी कलर्स के नाम आते हैं, बिग, स्मॉल, तो ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो रेड फ्लावर, यहाँ पर आप हेल्प बॉक्स दे सकते हैं। फिर द एलिफेंट इज बिग, तो बिग, द एलिफेंट क्या है, बड़ा है, तो बता रहा है कि एलिफेंट कैसा है। क्वेश्चन पूछने पर जो हमें आंसर मिले, तो वो जो आंसर होता है वही डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। तो आप बच्चों को इस तरह से बताइएगा कि क्वेश्चन पूछना एलिफेंट कैसा है, तो बिग है, तो बिग क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गया, ठीक है। हो सकता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करने के लिए आए, है ना। तो ये सब इस तरह से प्रैक्टिस कराना है बस बच्चों को, ठीक है। इजी वे में दिया जाता है, ज़्यादा टफ नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से इट इज़ अ रेड फ्लावर, रेड क्या है, ये एडजेक्टिव है, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। फिर यहाँ प्लूरल लिखना है बेबी का, और वाई का क्या होता है, वाई का IES हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं वाई जो है IES में बदल जाता है, और अगर F या FE रहे लास्ट में तो VES हो जाता है, ठीक है। इसे हम देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे देखिए BABY है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BABY का IES हो गया, ठीक है। डॉग है तो डॉग्स, यहाँ पर केवल S लगेगा। लीफ है, यहाँ पर F आया है तो LEAVES हो जाता है। F का मैंने क्या बताया था, VES
ओके। अब यहाँ कैट का कैट्स हो जाएगा, मैंगो का मैंगोज यानी ES लग जाएगा, ठीक है। लेडी का फिर वाई आया है तो IES हो जाएगा। तो इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल पूछे जाते हैं। ये मैंने आपके हेल्प के लिए ही दिया है ताकि आप बच्चों को समझा सके, सिखा सके, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश का हो गया। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हिंदी की क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये देखिए हिंदी में भी टोटल मार्क्स 20 है। अब यहाँ पर पहले रिक्त स्थान भरे हैं, जैसे आ छोटी हो जाएगा, ठीक है। फिर च है तो छ, ज ये झ है, ठीक है, ये झ है। फिर यहाँ ये कलर से थोड़ा फैल गया है। फिर ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ा खाली। तो यहाँ पर बच्चों को फिल करना है। ये है 3 मार्क्स के, ठीक है। हाफ मार्क्स दिए मैंने, जैसे हाफ और हाफ 1 2 3, ठीक है। अब स्वर और उनकी मात्रा का मिलान करें। तो स्वर और उनकी मात्रा दी जाती है। तो इस तरह से आपको आ का ये खड़ी पाई होगी तो इस तरह से मिलाएंगे बच्चे। छोटी ई है तो इस तरह से ये वाली होगी मात्रा, बड़ी ई है तो ये, छोटा हुए तो इस तरह से, बड़ी हुए तो इस तरह से। तो इस तरह से आप अह तक का मात्रा दे दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी आपको मैंने क्या दिए है, हाफ मार्क्स के दिए, यानी टोटल 2 मार्क्स है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब विलोम शब्द है तो बड़ा का छोटा। UKG क्लास में बच्चे हैं तो UKG के मतलब बच्चों को मात्राएं सिखा दी जाती है पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसमें विलोम शब्द भी दिए जा सकते हैं। क्लास 1 में है तो क्लास 1 में तो दिए ही जाएंगे, ठीक है। तो बड़ा का छोटा, ऊंचा का, मैं लिख भी दे रही हूँ, बड़ा का छोटा, ऊंचा का नीचा, लाभ का हानि और हंसना का रोना। तो इस तरह से दिए जाते हैं। हेल्प बॉक्स भी दिया जा सकता है यहाँ पर। फिर है समानार्थक शब्द। समानार्थक यानी पर्यायवाची, ठीक है। आकाश का गगन, ठीक है। बड़ा का विशाल, विशाल लिख सकते हैं, बड़ा का विशाल। फिर छोटा का नन्हा लिख सकते हैं, ठीक है, नन्हा। ये हो गया समानार्थक शब्द, ये भी है 3 मार्क्स के। फिर वाक्य को सही करें। अब यहाँ पर है सही करना है वाक्य को। खेलता है राम, तो ये बिल्कुल गलत लग रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, राम खेलता है, ठीक है, राम खेलता है। उसी तरह आम खाता वह है तो वह आम खाता है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त अक्षर को घेरे। जैसे संयुक्त अक्षर कैसे, छ है तो छ क्या है, संयुक्त अक्षर है। छ त्र य ये सब संयुक्त अक्षर होता है। छ मिलता है क में हलंत प्लस मूर्धन्य स प्लस अ मिल करके छ बनता है। उसी तरह त में हलंत, र में हलंत प्लस अ मिल करके त्र बनता है। इस तरह से बच्चों को समझाइएगा, ठीक है। ज्ञ ज में हलंत प्लस इया में हलंत प्लस अ मिलकर के ज्ञ बनता है। तो ये हो गए। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि इतना देना नहीं चाहिए, पर आप फिर भी तैयारी कराइएगा क्लास 1 के बच्चों को या फिर UKG क्लास के बच्चों को। छ त्र और ज्ञ तो ये संयुक्त अक्षर हैं, ठीक है। तो संयुक्त अक्षर क्या हो गए, छ हो गए तो इसको घेरा लगाएंगे, त्र में घेरा लगाएंगे, ज्ञ में घेरा लगाएंगे। तो इस तरह से संयुक्त अक्षर में घेरा लगाना है। फिर 12 खड़ी दिया जाता है। जैसे क है तो यहाँ पर का, छोटी की तो बड़ी की, फिर छोटा कु बड़ा कु। क्री भी कहीं कहीं शामिल होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। क का की कु, के कै को कौ कन का, ठीक है। तो 12 खड़ी में तो बेसिकली 12 ही हो ही गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो ये आपको दिया जाता है इस तरह से 12 खड़ी, ओके। तो ये आपका हो गया टोटल 20 मार्क्स का हिंदी भी, ठीक है। अब मैं मैथ्स आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए ये मैथ्स है सब्जेक्ट, टोटल 20 मार्क्स है। राइट द नंबर नेम। इसमें नंबर नेम जैसे क्या है 16 है तो नंबर नेम लिखना है बच्चों को। SIXTEEN 16, 12 TWELVE 12, 20 TWENTY 20 और 65 तो SIXTY 60 FIVE 5 65 हो गया। अब यहाँ बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन तीनों मैंने, और ये आपको 2 मार्क्स का है। ये जो पहला मैंने बताया
हाफ हाफ मार्क्स के मैंने दे दिए हैं। फिर ये है राइट बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। तो यहाँ पर बिफोर नंबर लिखना है, जो डैश पहले वहाँ बिफोर, डैश अगर बाद में है नंबर के बाद में तो वहाँ आफ्टर, और बीच में है तो बिटवीन। ठीक है, तो 15 है तो पहले क्या हो जाएगा 14। और इसमें बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं, तो आप बताइएगा कि जो ऊपर नंबर्स रहते हैं ऊपर वाले नंबर्स को लिखना रहता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 है तो बिफोर नंबर में आप बताइएगा उन्हें कि जो ऊपर वाले नंबर को लिखना होता है बिफोर नंबर में। जैसे 5 है तो ऊपर में क्या है 4 है, तो ऊपर वाले को लिखना रहता है, और आफ्टर में नीचे वाले को लिखना रहता है। जैसे 3 है तो 4 लिखना है, तो मैं नीचे वाले को लिखना है। तो वे इमेजिन कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह से उन्हें बताया जाता है, दिया जाता है काउंटिंग करने को, फॉरवर्ड काउंटिंग। तो इस तरह से वो इमेजिन करके तब वो लिख लेंगे। ठीक है, तो 15 के ऊपर क्या है 14, 65 के ऊपर क्या है तो 64। ठीक है, 70, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 2 डिजिट के नंबर है तो 6 पहला नंबर सेम रहता है, तुमको बस 5 के ऊपर देखना है। 5 के ऊपर क्या आता है तो 4, तो हो गया 64। इस तरह से भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बाद में है तो 78 तो 79, 92 है तो 93, यहाँ 2 है तो 3 4, बिटवीन आ गया। बिटवीन में जस्ट आफ्टर ही लिखना रहता है। 60 है तो 61 62, इस तरह से भी बता सकते हैं कि बिटवीन में जस्ट आफ्टर ही लिखना रहता है। फिर है इसमें ऐड करने के लिए आता है, तो बच्चों को ऐड करना रहता है। 2 लाइन्स खींचा 1 2, फिर 3 लाइन 1 2 3, फिर टोटल ऐड कर दिया तो 5। ठीक है, इसी तरह 6 और 2 8, तो इस तरह से आप बताइएगा उन्हें। ये 2 मार्क्स का है। फिर है सब्ट्रैक्ट, इसमें भी आपको क्या करना रहता है, जैसे 6 है 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस है ना इसलिए 3 कट करना है, तो 1 2 3 कट कर दिया तो कितना बचा, हमने लेफ्ट कर दिया तो 3 बचा। ठीक है, तो 3 यहाँ भी 3। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी दिए जाते हैं। ओके, 1 डिजिट वाले। तो इस तरह से ये हो गया पहला। फिर है राइट द ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स यानी कि फर्स्ट, जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा हो फर्स्ट, तो बच्चों को स्पेलिंग लिखनी होगी FIRST फर्स्ट, सेकंड SECOND सेकंड, फिफ्थ FIFTH फिफ्थ, थर्ड THIRD थर्ड। तो ये दोनों चीज़ उन्हें बताना है आपको। ठीक है, दोनों चीज़ कैसे लिखेंगे ये जरूर बताना है। दोनों चीज़ इंग्लिश में भी स्पेलिंग कैसे होगी और ये भी। ठीक है, ये ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं इस तरह से। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। फिर है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में जो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाएगा, यानी जो सबसे छोटा वो पहले लिखाएगा। तो 04 है तो ये पहले लिखाएगा। फिर 18 कम है, मैंने 4 से 18 है ज़्यादा, और 18 से 25 है ज़्यादा। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, छोटे से बड़ा लिखाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ भी सबसे छोटा कौन है 16 है, फिर 30 है, फिर 68 है। तो ये हो गया छोटे से बड़ा को क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और फिर बड़े से छोटे को क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा पहले लिखना है, यानी 25 पहले हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। ठीक है, फिर यहाँ भी 62 पहले हो जाएगा क्योंकि बड़ा है, उसके बाद 20 होगा, फिर 19 होगा। ओके, तो इस तरह से 62 20 19, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा। ओके, फिर राइट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर आए तो इसका क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मतलब टेबल पढ़ना है बच्चों को। तो इसमें बच्चों को कम से कम 10th 12th तक तो टेबल ज़रूर याद करा दे। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम ना हो तो 10 तक तो कम से कम ज़रूर याद होने चाहिए उन्हें टेबल। फिर तो 2 3 ज़ा 6, और बच्चों को साथ ही साथ ये भी बताए कि 2 3 ज़ा पढ़े चाहे फिर 3 2 ज़ा पढ़े, बात एक ही होता है मल्टीप्लाई में खासकर। ठीक है, 2 3 ज़ार या फिर 3 2 ज़ार, बात एक ही है। तो 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 5 6 ज़ार 30 या फिर 6 5 ज़ार 30, बात एक ही है। तो ये इस तरह से टेबल बच्चों को लिखना रहता है प्रोडक्ट। ओके, ये आपको 2 मार्क्स का है। तो ये मैं तो 20 मार्क्स की शेयर कर रही हूँ, मैंने बताया पहले ही। फिर है सर्कल द बिगर एंड टिक द स्मॉलर नंबर। इसमें बिगर नंबर को सर्कल करना है और स्मॉलर नंबर को टिक करना है। तो बिगर, यहाँ पर बिगर कौन है 12 और 16 में 16 बिगर है, तो इसे सर्कल कर दिया, इसको टिक कर दिया।
फिर 5 और 2 में बिगर कौन है, 5 है, यानी बड़ा 5 है, 2 छोटा है तो 2 को टिक कर दिया। फिर 25 और 30 में 30 बड़ा है तो 30 सर्कल, 25 टिक। फिर 62 72 में 72 बिगर है, बड़ा है, तो 72 सर्कल हो गया और 62 टिक हो गया। ठीक है, अब इस तरह से ये क्या है, हाफ मार्क्स मैंने दिया है, टोटल 2 मार्क्स है। फिर है हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर हियर। अब यहाँ पर बच्चों का जो है ना वो मेंटली वो चेक करना रहता है, मेंटली टेस्ट एक तरह से होता है यहाँ पर कि बच्चे कितना समझ पाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे काउंट करेंगे, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। या फिर आप डिफ़िकल्टी लेवल और भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से करके, ओके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये और बढ़ गया। अब इसमें आपको 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, फिर 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल, फिर ये 7 ट्रायंगल, ये 8 ट्रायंगल, और ये बड़ा सा फिर 9 ट्रायंगल हो गया। ये डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया इसमें। तो खैर इतना तो टफ भी नहीं आता है, तो बच्चे हैं तो थोड़ा कम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बच्चों को तैयारी करवानी है। टोटल मैंने शेयर कर दिया है हिंदी, इंग्लिश और मैथ में। तो इस तरह से आप 20 मार्क्स के मैंने शेयर किए हैं। और अगर ज़्यादा मार्क्स के और आप बढ़ा कर देना चाहते हैं तो ये जो क्वांटिटी है ना क्वेश्चंस की, वो आप बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इसमें फिर आप ट्रायंगल है तो बच्चे को आप मतलब सर्कल द ट्राइंगल्स, इसमें बहुत सारे शेप्स आप डाल सकते हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। और उसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन लिख सकते हैं सर्कल द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बच्चे पहचानेंगे और उससे सर्कल करेंगे, या फिर कलर करेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को क्वेश्चंस भी बढ़ा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने वीडियो शेयर की है, तो प्लीज़ वीडियो आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। बच्चों को इस तरह से पढ़ाइए, मोटिवेट कीजिए, बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें बीच बीच में मोटिवेट करते रहिए कि तुम बहुत अच्छा करो, यू आर डूइंग वेरी गुड। इस तरह से बच्चों को मोटिवेट ज़रूर करें जिससे कि लर्निंग पावर उनका बढ़े, सीख पाए, सीखे वो अच्छे से। ठीक है, ओके, फिर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, फिर थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।